Radius, it is a long bone of antebrachium region and a main weight bearing bone. इसकी 4 साइड्स होती हैं, स्मूथ एंड कन्वेक्स साइड, क्रेनियल साइड, कॉर्डल साइड ऑन विच अल्ना इज अटैच्ड, और मीडियल और लेटरल को जज करने के लिए स्टीलॉइड प्रोसेस की हेल्प लेते हैं। जिस साइड पे ये स्टीलॉइड प्रोसेस होगा रेडियस का, वो मीडियल साइड होगी। ये स्टीलॉइड प्रोसेस है। जिस साइड पे स्टीलॉइड प्रोसेस होगा वो रेडियल साइड होगी, और मीडियल साइड होगी। मीडियल साइड के प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे, यहाँ पे ये रेडियल टुब्रोस्टी है। ये प्रोमिनेंस जो नज़र आ रही है, ये रेडियल टुब्रोस्टी है। पहले प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी को देख लेते हैं। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे हेड होता है। हेड पे ये स्मॉल डिप्रेशन है जिसको फोविया कैपिटस कहते हैं। यहाँ के ह्यूमरस के कोंडाइल जाके आर्टिकुलेट करते हैं। अब डिस्टल एक्सट्रीमिटी की तरफ आते हैं कि डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे ये जो डिप्रेशंस हैं ये नीचे कार्पल के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, इसलिए इनको कार्पल आर्टिकुलर सर्फेसिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं इन्हें मीडियल टू लेटरल, इनमें से मसल्स गुजरते हैं जिनकी मीडियल टू लेटरल अरेंजमेंट, ये ग्रूव्स हैं डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे। इनमें से मसल गुजरते हैं, 3 मसल्स गुजरते हैं। जो मीडियल साइड से फर्स्ट मसल गुजरता है एब्डक्टर लॉन्गस पोलाइसिस, और जो दरमियान से गुजरता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, और जो लेटरल साइड से गुजरता है एक्सटेंसर डिजिटलिस कम्यूनिस। और कॉर्डल सरफेस पे लेटरल एक्सट्रीमिटी, लेटरल बॉर्डर की तरफ, कॉर्डल सरफेस पे लेटरल सरफेस की तरफ यहाँ ये अल्नर नॉच है प्रेजेंट ऑन रेडियस, जहाँ पे आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस ऑफ अल्ना आके अटैच करता है, जहाँ पे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। रेडियस अल्ना ऑफ द डॉग, रेडियस की कॉर्डल साइड पे ये अटैच होती है ऐसे। ये 2 डिफरेंट एनिमल्स की बोन है। ये इसकी 2 सर्फेसेस होती हैं। जो साइड रेडियस के साथ अटैच होती है वो क्रेनियल साइड है, और जो दूसरी साइड है फ्री, वो कॉर्डल साइड है। स्मूथ होती है और क्रेनियल साइड ज़रा रफ होती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे ये वाइड एरिया, इसको एलेक्रेनन कहते हैं, प्रोमिनेंस है। एलेक्रेनन के ऊपर जो पॉइंट ऑफ एल्बो बनाती है प्रोमिनेंस, ये वाली, इसको एलेक्रेनन टुब्रोस्टी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर सेमिल्यूनर नॉच है, या इसको ट्रोक्लियर नॉच बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रोक्लियर और ह्यूमरस और कैपिचुलम आके आर्टिकुलेट करते हैं। मेनली कैपिचुलम आर्टिकुलेट करता है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रोक्लियर नॉच है, और ये एंड होती है प्रॉक्सिमली ऑन द एनकोनियल प्रोसेस और डिस्टली ऑन द कोरोनाइड प्रोसेसेस। जिस साइड का कोरोनाइड प्रोसेस बड़ा होगा वो मीडियल साइड होगी। जैसे इन दिस केस जो राइट साइड है ये मीडियल साइड है। ठीक है, ये कोरोनाइड प्रोसेस इसका बड़ा है। ठीक है, ये बॉडी, ये शेफ्ट ऑफ द बोन है। डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे ये जो प्रोमिनेंस बन रही है, ये इसको स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना कहते हैं। ठीक है, और यहाँ प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे दोनों कोरोनाइड प्रोसेसेस के दरमियान ये जो नॉच बन रही है इसको रेडियल नॉच कहते हैं, जहाँ पे आके रेडियस ने आर्टिकुलेट करना है ऐसे। हेड ऑफ द रेडियस ऐसे आर्टिकुलेट करेगा, और ये नॉच होने की वजह से सुपिनेशन और कोरोनेशन शो कर सकते हैं ये एनिमल्स। एलेक्रेनन टुब्रोस्टी, ट्रोक्लियर नॉच, अनकोनियल प्रोसेस, मीडियल कोरोनाइड प्रोसेस, लेटरल कोरोनाइड प्रोसेस, रफ क्रेनियल साइड, स्मूथ कॉर्डल साइड, स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड रेडियल नॉच। जहाँ पे अल्ना फुल डेवलप है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी से लेके कार्डल एक्सट्रीमिटी तक वो ऑक्स की बोन है, और जहाँ पे अल्ना सप्लेंट हो जाती है दरमियान में आके ख़त्म हो जाती है, ये हॉर्स की बोन है। ठीक है, जिन एनिमल्स में अल्ना फुली डेवलप है उनमें लेटरल साइड की आइडेंटिफिकेशन ये होती है। जिस साइड पे, जिस प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे शुरू होकर जिस साइड की तरफ अल्ना एक्सटेंड हो रही है वो लेटरल साइड होती है, और दूसरी साइड उसकी मीडियल साइड होती है, और ये पॉइंट लेटरल स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना होगा। ठीक है, इसको लेटरल स्टीलॉइड प्रोसेस या अल्नर स्टीलॉइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हॉर्स में ये दरमियान में ख़त्म हो जाती है। अब जहाँ पे ये दोनों बोन आपस में मिलती हैं वहाँ पे इंटरऑशियस स्पेस बनती है दो बोन्स के दरमियान। ये इन केस ऑफ ऑक्स, क्योंकि ये कम्प्लीटली डेवलप बोन होती है, एक इंटरऑशियस स्पेस ये बन रही है और दूसरी ये बन रही है इंटरऑशियस स्पेस। लेकिन हॉर्स के केस में अल्ना सेंटर में ख़त्म हो जाती है। मीन से ये ख़त्म तो नहीं होती, बट ये फ्यूज़ होके यूँ
ये जो प्रोमिनेंस बन रही है ये अल्ना की फ्यूजन को शो करती है। और ये इसका स्टीलॉइड प्रोसेस, ये अल्नर स्टीलॉइड प्रोसेस है, इसको मीडियल स्टीलॉइड प्रोसेस नहीं कहेंगे, गो के रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस नहीं कहेंगे, गो कि रेडियस पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे अल्ना की फ्यूजन शो हो रही है, ये क्रस्ट बन रही है, क्रस्ट ही नीचे आ रहा है। ये इंटरऑस्शियस स्पेस है, एक इंटरऑस्शियस स्पेस है, चूँकि नीचे फ्यूजन होगी इसलिए नीचे वाली इंटरऑस्शियस स्पेस नहीं है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है जैसे डॉग में होता है। और जो रेडियल टुबरोसिटी है, इन केस जैसे ये मीडियल साइड है, ये लेटर मैं इसको देख रहा था, ये रेडियल टुबरोसिटी है, ठीक है। ये मच मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ हॉर्स है, और ये रेडियल टुबरोसिटी है हॉर्स के ऑक्स के केस में। ये हॉर्स है और ये ऑक्स है जिसमें अल्ना कम्प्लीटली डेवलप है, ठीक है। ये है रेडियल टुबरोसिटी इन केस ऑफ ऑक्स। तो हॉर्स के केस में मच मोर प्रोमिनेंट एंड डेवलप, और ऑक्स के केस में ये ज़्यादा डेवलप नहीं होती, और इन केस ऑफ डॉग और भी रिड्यूस होती है, उसमें नहीं डेवलप होती। जितनी भी टुबरोसिटीज या टुबर्कल हैं, जो भी बोन है, उसमें बहुत कम ऐसी हैं जो कि हॉर्स पे लेस डेवलप है। वेल डेवलप इन हॉर्स, लेस डेवलप रादर देन हॉर्स इन ऑक्स, एंड मच लेस डेवलप इन केस ऑफ डॉग। शिक्षा तमाम हॉर्स सेकंड थर्ड का